एक दिन गुरु नानक देव जी भोजन कर रहे थे। उसी समय एक ज्ञानी पंडित उनके पास आए। उनके आते ही गुरुजी ने उनसे पूछा, आओ भोजन कर लो। पंडित जी ने कहा, मैं स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता हूँ। इसकी वजह से जब भी मैं भोजन पकाता हूँ तो मैं सबसे पहले 2 इंच जमीन खोदता हूँ, फिर उस जमीन को साफ करता हूँ, फिर मैं पानी से लकड़ियों को धोता हूँ, उसके पश्चात ही मैं भोजन पकाता हूँ। गुरुजी बोले, तुम्हारा जहाँ मन आए जमीन खोद लो और अपने आप भोजन पका लो, मैं तुम्हें दाल और आटा दे दूंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी, उन्होंने देखा वहाँ हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। पंडित जी बोले, छी 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 छी, यह जमीन तो अपवित्र है, मैं दूसरी जगह जमीन खोदता हूँ। पंडित जी ने जैसे ही दूसरी जगह जमीन खोदी, वह हैरान हो गए, वहाँ पर भी हड्डियाँ थी। इस प्रकार पंडित जी ने कई जगह जमीन खोदी, पर सब जगह उन्हें हड्डियां ही मिली। अब पंडित जी बहुत थक चुके थे। वह थक हार कर गुरुजी के पास गए और उनसे बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप जो भोजन कर रहे थे वही भोजन मुझे दे दो। पंडित जी से गुरुजी ने कहा, वह समय जब मैंने तुम्हें भोजन करने को कहा था वह चला गया है, परंतु अब तुम बाहर जाओ, भगवान का नाम लेकर जमीन खोदो। पंडित जी ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने उनसे कहा था। हे ईश्वर, कृपा करो। अब की बार गुरुजी की कृपा से जमीन बिल्कुल साफ निकली। पंडित जी ने वहां भोजन बनाया। भोजन करने के पश्चात वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, स्वच्छता पवित्रता के बारे में आपके विचार वास्तविकता से परे हो गए हैं। गलत धारणाओं ने आपको अंधविश्वासी बना दिया है। अगर तुम पवित्रता स्वच्छता को ध्यान में रखकर एक अलग सोने की रसोई बनाओगे, पानी गंगा का लाओगे, सबसे अच्छा चावल व ताज़ा दूध इस्तेमाल करोगे, मंत्रों से उच्चारण कर कर उस भोजन को पवित्र करोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं। तुम पारिवारिक हो या वैरागी, उच्च जाति के हो या नीच जाति के, हिंदू हो या मुस्लिम, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, तुम्हें एक ही चीज़ मोक्ष दिला सकती है और वो है तुम्हारे कर्म। ऐसी स्वच्छता सही नहीं है जो किसी की जात, धर्म, रंग व रूप को ध्यान में रखकर करी जाए। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन इंसान समझकर करवाए, ना कि उसकी जात, धर्म, रंग व रूप को देखकर। पंडित जी को ज्ञान देकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। सुबह का समय हो रहा था। चमकते हुए तारे धीरे धीरे आसमान में गुम होते जा रहे थे। वहीं पर एक ज्ञानी व्यक्ति आसमान की ओर मुंह व आंखें बंद कर कर बैठे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो आसमान की ओर किसी गहरी सोच में देख रहे हैं, परंतु बीच बीच में उनके मुंह पर मुस्कान भी आ रही थी। उनके सामने एक दान पात्र भी रखा हुआ था। एक व्यक्ति आया और उसने दान पात्र में दान डाला और उसके पश्चात वह ज्ञानी पुरुष के सामने बैठ गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। सभी लोग आ रहे थे और दान पात्र में दान डालकर ज्ञानी पुरुष के सामने बैठ रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से धीरे से बोला, आज ज्ञानी जी कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में हैं। जरूर कुछ ना कुछ विशेष घट रहा है। हाँ भाई, बीच बीच में हंसते भी जा रहे हैं। ज्ञानी जी की माया ज्ञानी जी ही जाने। देखते हैं ज्ञानी जी कब आंखें खोलते हैं। उसी समय 2 व्यक्ति वहां आए। उनमें से एक व्यक्ति के मुंह पर दिव्य तेज था तो दूसरी व्यक्ति बहुत ही भला मानुष दिख रहा था।
वो कोई और नहीं, गुरु नानक देव जी व भाई मर्दाना थे। भाई मर्दाना ने चुपके से दान पात्र ज्ञानी जी के सामने से उठाकर उनके पीछे रख दिया और वो दोनों भी संगत में बैठ गए। दिन पूरी तरह निकल चुका था। थोड़ी देर के पश्चात ज्ञानी जी ने अपनी आंखें खोली और लोगों को बताना शुरू किया। ईश्वर सबका भला करे। विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हैं। नारद जी से सभी के भले के लिए बातें कर रहे हैं। उनके बीच में बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई। ब्रह्मपुरी में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। शिवपुरी में भजन और कीर्तन हो रहे हैं। भगवान स्वयं नाच रहे हैं। आप सभी लोग अच्छा भाग्य लिखाकर आए हैं जो आप लोगों ने मेरे द्वारा स्वर्ग के दिनचर्या अथवा बातों को सुना। अधिक से अधिक दान करें, ईश्वर तुम्हारे भंडारे भरेगा। तभी गुरुजी ने पूछा, ओ भले मानुष, तुम क्या कह रहे हो? वह उनके चेहरे के दिव्य प्रकाश से यह सोचकर डर गया कि अब पकड़ा जाएगा। वह बुरी तरह से डर गया था, परंतु उसने हिम्मत कर गुरुजी के सवाल का जवाब दिया। यह सभी बातें स्वर्ग की हैं। मैं इन सब लोगों को स्वर्ग की बातें बता रहा हूँ। गुरुजी ने पूछा, तुम स्वर्ग की बातें धरती पर बैठकर कैसे बता सकते हो? अपनी योगा शक्ति से मैं स्वर्ग की बातें भी बता सकता हूँ। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा दान पात्र कहाँ है? अब ज्ञानी जी नीचे देखकर हक्का बक्का रह गए। मेरा दान पात्र कहाँ है? कौन लेकर गया इसे? गुरुजी बोले, ओ भले मानुष, तुम धरती से उस स्वर्ग को देख सकते हो जिस स्वर्ग को यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, परंतु यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति यह जानता है कि तुम्हारा दान पात्र कहाँ है, मगर तुम वह नहीं जानते। क्या तुम्हारी दिव्य शक्ति इतना भी नहीं देख सकती? बातें मत बनाओ ज्यादा, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गुरुजी बोले, क्या तुम अपने योगा से यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ है? मैं कैसे बताऊं? मेरी तो आंखें बंद थी। गुरुजी बोले, आंखें बंद कर तुम स्वर्ग की बातें देख सकते हो, परंतु तुम्हारे सामने क्या हो रहा है वह नहीं देख सकते। यह कैसा योग है? यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी एक व्यक्ति ने पीछे से दान पात्र को उठाकर ज्ञानी जी के सामने रख दिया। गुरुजी ने ज्ञानी जी से कहा, धरती पर क्या हो रहा है यह लोगों को बता नहीं सकते और तुम इन्हें स्वर्ग की बातें बता रहे हो। यह धार्मिक संदेश नहीं अथवा पाखंड है। इतने में ही भाई मर्दाना ने रिबाब निकाला और उसे बजाने लगे। सभी लोग गुरुजी और भाई मर्दाना के साथ भक्ति में झूमने लगे। ज्ञानी जी की असलियत सभी को पता चल गई। ज्ञानी जी गुस्से में वहां से चले गए और किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी ने सभी को आडंबर और पाखंड से दूर रहने का प्रवचन दिया। सभी और गुरु नानक देव जी के बारे में बातें होने लगी। छी छी छी, भोले भाले लोगों को स्वर्ग की झूठी बातें बताना ज्ञानी जी का ईश्वर भला कभी नहीं करेगा। अरे भैया, असली ज्ञान तो हमें आज मिला। पाखंड से दूर रहो, मानवता का पाठ पढ़ो। सभी को पता चल चुका था कि गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ असम, पूर्व बंगाल की यात्रा के पश्चात जगन्नाथपुरी आए हैं। गुरु नानक देव जी का दिव्य प्रकाश सभी ओर फैल चुका था। सभी उनके प्रवचन सुनने सुबह सुबह आने लगे। ज्ञानी जी बदले की आग से भरे हुए थे। वह सोच रहे थे, मैं अपने कुछ भक्तों के साथ उस फकीर के यहाँ जाता हूँ, वाद विवाद करता हूँ और उस वाद विवाद में मैं उस फकीर को हरा दूंगा और उसके पश्चात लोगों में मेरे प्रति विश्वास फिर से जाग उठेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वाद विवाद में फकीर से जीतना आसान नहीं है। वहीं पर एक ज्ञानियों के ज्ञानी पंडा धत्री भी रहते थे। पंडा धत्री की धर्मशाला में लाहौर, पंजाब और पेशावर जैसे बड़े बड़े शहरों से लोग आते थे। इसी वजह से पंडा धत्री के पास बहुत सारा धन था। सभी उनके गर्म स्वभाव व उनके रुतबे से डरते थे। ज्ञानी जी पंडा धत्री के पास पहुँचे और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया।
श्रीमान, यह फकीर जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों को अपने दिव्य रूप से मोहित कर देते हैं। यहाँ तक कि नूरजहाँ की जादुई नगरी का तिलिस्म भी इन्होंने ही तोड़ा है। ना जाने कैसे फकीर हैं, हिंदू और मुस्लिम को एक ही नजर से देखते हैं। इससे पहले वह अपने पर यहाँ पर फैलाए, हमें उसके पर काट देने चाहिए, नहीं तो आपकी गद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी गद्दी खतरे में करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है मूर्ख आदमी। आज ही मैं अपना संदेशा उस फकीर तक पहुंचाता हूं। पंडा धत्री का संदेश लेकर एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और बोला, यहाँ पंडा धत्री का राज चलता है, वो तुम्हें आदेश दे रहे हैं, यह नगरी छोड़कर चले जाओ। गुरुजी बोले, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि मुझे यहाँ भेजा गया है। जब उसका संदेश होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, वह जो करेगा मैं उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करूंगा। तो तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? गुरुजी बोले, नदियों का बहाव कौन रोक पाया है? हवाओं के रोक किसने रोके हैं? सब उसके इशारों पर हो रहा है। जब उसका इशारा होगा मैं भी यह स्थान छोड़ दूंगा। जब वह व्यक्ति गुरुजी को मनाने में असफल हो गया तो वह वापस पंडा धत्री के पास पहुंचा और बोला, जाने वो कैसा व्यक्ति है, टस से मस नहीं हुआ। वह कोई बेतुका शब्द नहीं कहता, वह लड़ाई नहीं करता, वह जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, वह सहन करता है। उसकी सहनशीलता और धीरज में कोई अपार शक्ति मौजूद है। मुझे नहीं लगता वह आपके सामने झुकेगा। जो झुकेगा नहीं उसे तोड़ दिया जाएगा। 100 लठैतों को लेकर जाओ और उसको धक्का मार के इस शहर से बाहर निकाल दो। अब गुरुजी के भी भक्त बन चुके थे। उन्होंने गुरुजी को संदेश दिया, गुरुजी, पंडा धत्री बहुत ताकतवर पंडा है, वह आपको मरवा देगा। आप हमारे साथ चलें, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर चलेंगे। गुरुजी बोले, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। गुरुजी की यह बात सुनकर कुछ लोग जो डरते थे वह वहां से चले गए, परंतु कुछ अपनी जान की परवाह ना कर उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहे। पंडा धत्री के लोग शोर मचाते हुए उनके पास आ रहे थे। भाई मर्दाना को भी अब डर लग रहा था। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, डरो मत मर्दाना, जिसके साथ ईश्वर है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग गुरुजी के पास पहुंच गए और उन्हें देखकर नफरत भरा चेहरा बनाने लगे। गुरुजी भाई मर्दाना से बोले, मर्दाना, तुम अपना रबाब बजाओ। पंडा धत्री भी वहां आ गया था। ज्ञानी जी गुरुजी के पीछे खड़े थे। जाने क्या हुआ, ज्ञानी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गए। पंडा धत्री भी गुरुजी का दिव्य रूप व ज्ञानी को चक्कर खाते देखकर डर चुके थे। उसने गुरुजी से हिम्मत कर बोला, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जब उसका आदेश होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किसका आदेश होगा? वह जिसने मुझे यहाँ भेजा है। कौन है वह? जो सृष्टि का रचयिता है। कहाँ है वह? यही तो है। पर मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? जब विचार गंदे होंगे तो कैसे दिखेगा? किनके विचार गंदे होंगे? जो डरे हुए हैं। क्या तुम कोई तांत्रिक हो जो इतने लोगों को भी देखकर नहीं डर रहे? ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ। मुझे तो सिर्फ ईश्वर का भय है और वह सभी को होना चाहिए। उसका डर तुम्हें पवित्र बनाता है। जो उससे डरेगा वह डर से मुक्त हो जाएगा। गुरुजी की बातें सुनकर पंडा धत्री नर्म हो गया। वह आदर सहित गुरुजी से बोला, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, जो मुझसे चाहिए वह ले लो। मेरा धन दौलत सब कुछ तुम्हारा होगा, परंतु सभी के सामने मेरा आदर कम नहीं होना चाहिए। गुरुजी बोले, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ईश्वर की भक्ति का आनंद उठाता हूँ। सच का साथ दो, सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। लगता है तुम्हारे पास ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान है। गुरुजी बोले, ईश्वर का ज्ञान तो सिर्फ उसी के पास है, उसे कोई और नहीं ले सकता।
अगर ईश्वर का ज्ञान सिर्फ उसके पास है तो तुम ईश्वर से कोई कम नहीं हो। तुम जैसा कोई और नहीं मैंने कभी देखा। ईश्वर तो अनंत है, उसका ना कोई और ना कोई छोर है। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर हमेशा रहेगा। तुम ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जैसे गर्म लोहा तपती आग में, पर तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति मर रहा है। उसके मरने का कौन जिम्मेदार है? वह जिसने इसे यहाँ मुझे मरवाने के लिए भेजा है। मुझ में ना तो किसी के प्रति भाव है। मेरा चलना, बैठना, हंसना, खाना व रोना सभी कुछ ईश्वर के लिए है। इतने में ही ज्ञानी को होश आ गया। वह और पंडा धत्री गुरुजी के चरणों में पड़ गए। गुरुजी बोले, अगर तुम पत्थर पर अपना सिर मारोगे तो खुद को ही चोट लगेगी। किसी के लिए काला जादू करोगे तो वह तुम्हें ही मार देगा। दुनिया में मानवता का संदेश फैलाओ, पाखंड नहीं। पंडा गुरुजी जगन्नाथपुरी में वहीं पास में ही एक कुएं के पास भाई मर्दाना के साथ कुछ और दिन वहां गुजारने के लिए रुके। समुद्र के पास होने के कारण आसपास के सभी कुओं का पानी नमकीन था, जबकि गुरुजी जिस कुएं के पास रह रहे थे सिर्फ उसी का पानी मीठा था। दोपहर का समय था। ज्ञानी पंडित जी आए और गुरुजी के चरणों में बैठ गए। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, ईश्वर का नाम जपते रहो। गुरुजी, मैंने आपके दिव्य रूप को साक्षात देखा है। मैं आपका भक्त बन चुका हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। गुरुजी बोले, जब तक आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए तब तक आपको प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर जब तक नहीं मिलेंगे आप में विश्वास पैदा नहीं होगा, और जब विश्वास ही नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तुम बेझिझक होकर प्रश्न पूछो। गुरुजी, आपने कहा ईश्वर का नाम जपते रहो। मैं तो वही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि पंडा धत्री भी ईश्वर का नाम ही जप रहे हैं। हमें अपने किए हुए बुरे कर्मों का पश्चाताप है। उसके पश्चात भी आप हमें यह कह रहे हैं ईश्वर का नाम जपो। गुरुजी बोले, तुम ईश्वर का नाम नहीं जप रहे हो, तुम तो भ्रम में हो। इस भ्रम में कि कुछ क्षण मुंह से ईश्वर का उच्चारण करने से ईश्वर को याद किया जा सकता है या उनकी प्राप्ति हो सकती है। गुरुजी, क्या ईश्वर का नाम उच्चारण करना ईश्वर को याद करना नहीं है? गुरुजी बोले, जिस ईश्वर का आप पाठ करते हैं उस पाठ करने से पहले आपका उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। वह कैसे गुरुजी? प्रेम होने का मतलब आपका उनके प्रति विश्वास होना कि वह सही है। इस दृश्य और अदृश्य संसार में वह रहता है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते। वह निराकार है परंतु सर्वव्याप्त है। वह सर्वशक्तिमान है। वह सर्वोच्चतम आत्मा है। हम भी एक आत्मा है। ईश्वर पृथ्वी नहीं है, वह जीवित है। उसके कार्य, उसके विचार, उसके तरीके केवल वही जानते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे नहीं हैं। गुरुजी, आप कह रहे हैं ईश्वर एक सर्वशक्तिमान आत्मा है और हम भी एक आत्मा है, तो हम दोनों में फर्क क्या हुआ? गुरुजी बोले, जिस प्रकार नदियाँ सागर में मिल सकती है परंतु सागर नदियों में नहीं मिल सकता, उसी प्रकार हमारी आत्मा ईश्वर में मिल सकती है परंतु इसका विपरीत नहीं हो सकता। ईश्वर का जाप सिर्फ मुंह से करना ईश्वर को याद करना नहीं है। उसे आत्मा से करो, मन से करो, इंसानियत का भला करो, अपने मन में दूसरों के प्रति दया रखो व सांसारिक मोह से मुक्त रहो, परंतु कर्म करते रहो। गुरुजी, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे सभी संशय खत्म कर दिए हैं। गुरुजी बोले, जाओ और एक गुरुद्वारा बनाओ, वहाँ पर ईश्वर के भजन करने और संगत के बैठने का प्रबंध करो। ईश्वर का संगीत आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। अब जाओ और जो कार्य कहा है उसे पूरा करो। ऐसा कहे गुरुजी ने पंडित जी के सर पर हाथ रखा। हाथ सर पर लगते ही उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। उसका सोया चित्त जाग गया और उसे ईश्वर होने की अनुभूति हुई। जो तांत्रिक विद्या वह पहले करता था उससे उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका था। अब उसका मन व दिमाग पूरी तरह साफ हो गया था। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वह पंडा धत्री के पास गया। पंडा धत्री को उसने गुरुजी की गुरुद्वारे वाली इच्छा बताई।
उसी दिन एक घर को गुरुद्वारा बना दिया गया। वह गुरुद्वारा आज भी मंगू मठ के नाम से जाना जाता है। पंडित जी ने पंडा धत्री से कहा, पंडा जी, पूरी जनता गुरुजी से मिलना चाहती है। सभी उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं। हमें गुरुजी को समुद्र तट से गुरुद्वारे में धूमधाम से लाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो पंडित जी, सभी लोग गुरुजी से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। हम गुरुजी को बड़ी धूमधाम से हाथी, घोड़ों, तलवारबाजों के साथ शानदार पालकी में समुद्र तट से गुरुद्वारे तक लेकर आएंगे। पूरी तैयारी एक दिन में ही कर ली गई। गुरुजी को भी यह सारी बात पता चल चुकी थी। गुरुजी ने भाई मर्दाना से हंसते हुए बोला, मर्दाना, देखो ईश्वर की शक्ति। जो लोग हमें मारना चाहते थे, आज वो शानो शौकत से हमें लेने आ रहे हैं। क्या आज भी तुम्हें डर लग रहा है? गुरुजी, जब मैं आपके चरणों में हूँ तो मुझे कैसा डर। सभी लोग धूमधाम से समुद्र तट की ओर पहुंच गए। परंतु वहां गुरुजी और भाई मर्दाना नहीं थे। उनका वहां कोई नामो निशान नहीं था, एक निशान के अलावा। सभी लोगों ने सोचा गुरुजी जगन्नाथ को छोड़ चुके हैं। सभी लोग उदास होकर वापस चले गए। वापस आकर लोगों ने गुरुद्वारे का दरवाजा खोला। गुरुजी गुरुद्वारे में पहले से ही विराजमान थे। भाई मर्दाना अपना दिव्य संगीत बजा रहे थे। सभी और दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। गुरुद्वारा जगमग जगमग प्रकाश कर रहा था। पंडा धत्री ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप महान हैं। हमने बहुत भारी गलती करी। हम मशाल लेकर सूरज को लेने गए थे, बर्तन में समुद्र लाना चाहते थे। आप परम पूज्य हैं। आपका हर एक चमत्कार हमें अंधविश्वास से दूर कर रहा है, हमें मोक्ष की ओर ले जा रहा है। गुरुजी ने गुरुद्वारे में पाठ किया और सभी लोग रोज पाठ सुनने आने लगे। अब वहाँ सभी लोगों में व पंडा पंडितों में बातें होने लगी। पंडा जी, गुरुजी को इतना समय हो गया है जगन्नाथ में आए हुए, परंतु उन्होंने अभी तक श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। श्री जगन्नाथ मंदिर में रोज भगवान के सामने पंडित आरती करते हैं। वहाँ के राजा को भी गुरुजी के बारे में पता चल चुका था और अब वो भी गुरुजी के भक्त बन गए थे। एक दिन सभी लोग राजा के पास गए और उनसे कहा, महाराज, अभी तक गुरुजी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए हैं। आप उन्हें निमंत्रण दें ताकि गुरुजी अपने करकमलों से भगवान जगन्नाथ की आरती करें। राजा ने अपना एक व्यक्ति गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी, महाराज आपसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का आग्रह कर रहे हैं। वह कह रहे थे उन्हें अति प्रसन्नता होगी अगर वहां आप अपने हाथों से आरती करें। गुरुजी बोले, भगवान जगन्नाथ की आरती रोज हो रही है और हम एक बार भी वहां नहीं गए। आज हम जरूर आएंगे, जाकर राजा से कह दो। पंडा धत्री के भी दिमाग में कुछ चल रहा था। गुरुजी के अब सभी लोग भक्त हो गए हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पाए। अगर गुरुजी रोज मंदिर में आएंगे तो मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन को आएंगे। इस तरीके से हमारा नुकसान भी नहीं होगा अथवा फायदा ही होगा। परंतु गुरुजी तो कुछ और ही सोचकर मंदिर गए थे। सभी ने उन्हें बहुत आदर से स्थान ग्रहण करवाया। मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी चल रही थी। सोने चांदी की थाली में एक दिया रखा गया था। एक तरफ चंदन तो दूसरी तरफ कपूर रखा गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने खड़े थे। आरती शुरू हो गई थी, परंतु गुरुजी चुपचाप थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। वहाँ से खुला आसमान देखा जा सकता था। वह आसमान की ओर देखने लगे। एक तरफ भगवान जगन्नाथ की आरती चल रही थी तो दूसरी ओर गुरुजी ईश्वर का सिमरन कर रहे थे। उनकी आंखों में जादुई चमक थी, जिनमें से बीच बीच में आंसू टपक रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था।
दूसरी ओर आरती खत्म हो चुकी थी। गुरुजी मंदिर में नहीं थे। राजा ने कहा, गुरुजी कहाँ पर हैं? वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हाँ महाराज, लगता है वो यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने तो आरती में भाग ही नहीं लिया, ऐसा कैसे हो गया? परंतु जब उन्होंने इधर उधर गुरुजी को ढूंढा तो पाया कि गुरुजी खुले आसमान के नीचे बैठकर बहुत ध्यान से आसमान को देख रहे हैं। राजा अचंभे में था और उसे क्रोध भी आ रहा था। पंडा धत्री, राजा व पंडित जी उनके पास पहुंचे। जब वह उनके नजदीक गए तो उन्होंने जो आभा उनके चेहरे पर देखी वैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो उनसे कुछ कहने में भी हिचक रहे थे। राजा भी यह देखकर घबरा गया और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी बोले, हे परमात्मा, तुम महान हो। यह कहने के पश्चात गुरुजी ने राजा की ओर देखा। राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि हम भगवान जगन्नाथ की आरती में जरूर भाग लेंगे, परंतु आप वहां से चले गए, ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी बोले, हे राजन, मैं तो उस परम पिता की आराधना ही कर रहा था, तुम ही तो आराधना नहीं कर रहे थे। राजा अचंभे में गुरुजी से बोला, कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? हम तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने पूजा कर रहे थे। बताओ, क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? गुरुजी, महाराज तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो वहीं पर थे, परंतु आप ही वहां नहीं थे। गुरुजी, आपने हमसे वादा किया था कि आज आप आरती में जरूर भाग लेंगे, परंतु आरती में भाग न लेकर आपने अच्छा नहीं किया। जब आप आरती में थे ही नहीं तो मुझे कैसे देख पाते? इसी वजह से आपने मुझे नहीं देखा। गुरुजी बोले, ओ राजन, मैं ईश्वर की आराधना कर रहा था, उसका सिमरन कर रहा था। तुम तो एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, इसी वजह से तुमने मुझे नहीं देखा। गुरुजी बोले, परमात्मा जिसने इस संसार को बनाया है, उसी के अधीन यह संपूर्ण संसार है, उसी ने हमें भी बनाया है। हमें उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए जो जीवित है। जो जीवित नहीं है वह तो मात्र एक पुतला है जिसे कलाकार ने बनाया है। यह सुनते ही राजा सोच में पड़ गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने काफी समय पंडा धत्री और पंडित जी से बात करी और उसके पश्चात उसने गुरुजी से कहा, तुम कैसी पूजा अर्चना करते हो, हमें भी बताओ। गुरुजी बोले, हे राजन, ईश्वर सभी और है और वह किसी कोने में नहीं। उसकी भक्ति किसी पूजा की थाली या दिया जलाकर नहीं हो सकती। उस परमपिता परमेश्वर के लिए तो खुला आसमान थाली है। चांद, सूरज व तारे उस थाली के आभूषण हैं। चंदन के पेड़ उसके लिए सुगंध देते हैं। बागों के फूल उसकी सजावट करते हैं। जब हम प्राकृतिक पूजा करते हैं तो हमें परम आनंद का अनुभव होता है। अब तुम ही बताओ राजन, और किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए? तो क्या ईश्वर की आंखें हैं जो उसे लोगों की भक्ति दिखाई देती है? क्या उसकी नाक है जो उसे सुगंध आती है? क्या उसके पैर हैं जो वो चल सकता है? गुरुजी बोले, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, परंतु उसकी हजारों आंखें हैं, क्योंकि वह अपने अंतःकरण से सब कुछ देख सकते हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता, परंतु वह सबको देख सकते हैं। उनके ज्ञान की सीमा असीम है। उनके पैर नहीं हैं, पर उनकी गति संसार में किसी भी और जीव की गति से अधिक है। वह सभी को जीवन देते हैं, पर उन्हें इंसान नहीं समझ पाता, जबकि उसने उसे संपूर्ण ज्ञान दिया है। जब कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता तो उसे समझेगा कैसे? गुरुजी बोले, वह श्रेष्ठ आत्मा है। वह उनकी आत्मा हर किसी के जीवन में एक चिंगारी का काम कर रही है। कोई उस चिंगारी को देख नहीं पाता, पर उसे महसूस किया जा सकता है अगर हम अपने गुरु के माध्यम से उसके चरणों में गिर जाएं। गुरु कौन है? वह प्रभु और संसार में है। कहाँ है वह? जहाँ उसे पाने की लालसा व प्रेम हो। परंतु ईश्वर अगर मूर्ति में नहीं होगा तो कहाँ होगा? वह कण कण में है, तुम में है, मुझ में है। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वह वहाँ भी है। राजा ने गुरुजी की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी और गुरुजी से कहा,
मैं पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि ईश्वर की प्राप्ति मूर्ति पूजा के द्वारा ही हो सकती है। आज मैं जान गया हूँ, ईश्वर की भक्ति सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं है, वह तो कण कण में है। यहाँ तक कि हमारे खुद के अंदर भी ईश्वर का वास है। पूजा अर्चना किसी मूर्ति के सामने करो, या एकांत में या फिर भीड़ में, परंतु जब भी करो सच्चे मन से करो। इसलिए दुखी व जरूरतमंदों की सहायता करो, वह भी ईश्वर की भक्ति का एक मार्ग है। गुरुजी राजा को ईश्वर की भक्ति का सही मार्ग दिखाकर अगली यात्रा को निकल गए। समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप था। वहाँ का राजा बहुत ही सुंदर विचारों व रूप वाला था। समुद्र किनारे वह एक बड़े पत्थर पर बैठा था। वह राजा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी राजा के मुंह से आह निकलती तो कभी वह चुपचाप बैठ जाता। जब आंखें खुलती थी तो फिर आंसू बहने लगते थे। उस राजा के सर पर ताज था, परंतु फिर भी वह रो रहा था। उसका रोना राजपाट के लिए नहीं था, उसका रोना अपने उस प्यार के लिए था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। कुछ देर के बाद राजा अपने महल वापस चला गया। जिस जगह राजा समुद्र किनारे बैठा था, आज वहाँ कोई और बैठा था, और वो था राजा का राज पुरोहित। तभी वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आया। वह था राजा का ठिठोलिया, जिसका काम राजा को हंसाना था, राजा का मनोरंजन करना था। जाने इस बुढ़ापे में मुझे ईश्वर से कैसी सजा मिलने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? मेरा काम हंसी मजाक करना है। मैं तो एक ठिठोलिया हूँ, चिंता तो मेरे नजदीक भी नहीं आती। अगर तुम्हारी कमाई बंद हो जाए तो तब भी चिंता तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। अरे वाह, मैं राजा का ठिठोलिया हूँ, मेरी कमाई कौन बंद करेगा? राजा? अरे वह कैसे? तुम एक ठिठोलिया हो और हमारा राजा दिन रात दुखी रहता है। अब उसे रोने वाली औरतें चाहिए या तुम्हारे जैसा ठिठोलिया जो हमेशा मजाक करता रहता है? किसी भी दिन तुम्हें राजा निकाल देगा। राजपुरोहित की बात सीधी ठिठोलिये के दिमाग में घर कर गई और वह भी दुखी हो गया। जो ठिठोलिया चिंता से मुक्त रहता था, राजपुरोहित ने उसे भी चिंता दे दी। इसी बीच वहाँ राजा का मंत्री आया। अरे आज राज ठिठोलिया गंभीर है, यह कैसे हो सकता है? कुछ मत पूछो, मैं राज पुरोहित से मिलने आया था ताकि मुझे मन की शांति मिले, परंतु यह तो खुद चिंताओं में ग्रस्त थे और अपने साथ साथ मुझे भी चिंताएं दे दी। अब हम दोनों इस चिंता में हैं कि हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। राजपाट और रोना साथ साथ नहीं हो सकता। जिस राज्य का राजा दुखी हो, हमेशा रोता रहता हो, वहाँ ठिठोलिये का क्या काम? तुम जो कह रहे हो वह तो सही है। अरे मैं तो हैरान हूँ, कौन मूर्ख अनपढ़ राहगीर राजा के पास आया था और उन्हें दुखी कर कर चला गया। ना तो वह पंडित था, ना कोई धर्म गुरु। अगर यही चलता रहा तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? पुरोहित जी, मैं मानता हूँ यह चिंता का विषय है, पर हम लोग राजा के सेवादार हैं। हमें उनकी सेवा प्यार और वफादारी से करनी चाहिए। राजा चाहे जिसे अपना ईश्वर या गुरु समझे, हमारे लिए तो राजा ही अन्नदाता है। तुम अपनी जगह सही हो, तुम मंत्री हो और तुम्हारी जरूरत हमेशा राज्य को रहेगी। मेरी कमाई तो मेरे ग्रंथों के ज्ञान से होती है। जब राजा धर्म बदल लेगा तो मेरा इस राज्य में क्या काम बचेगा? और यह भी तो हो सकता है वह उस यात्री को अपना मंत्री बना ले। जो व्यक्ति राजा को भटका सकता है वह किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम भी चिंता करना शुरू कर दो। पर हम कर क्या सकते हैं? हमें राजा को समझाना चाहिए, उसे भगवान की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पर हम राजा को कहेंगे क्या? वह पता नहीं किसी संत को याद करते रहते हैं। हाँ, मैंने दासियों के मुंह से सुना है वह किसी नानक को याद करते हैं। हम सभी मिलकर राजा के पास जाएंगे और राजा को नानक के खिलाफ भड़काएंगे।
परंतु ना तो मंत्री जी, ना आप, ना मैं कभी नानक से मिले हैं, तो हमें क्या पता उनके गुण और दोष के बारे में। किस आधार पर हम उनके खिलाफ बातें करेंगे? इसे तुम कूटनीति कहते हो मंत्री जी। राजपुरोहित जी, कूटनीति और झूठ में फर्क होता है। झूठ तो झूठ है, अगर उसे कूटनीति भी कहेंगे तो भी झूठ रहेगा। अगर तुम अपने धर्म को बचाने के लिए झूठ बोलोगे तो वह सच के ही समान है। झूठ का कोई धर्म नहीं होता। क्या कहा तुमने? अगर तुम अपने धर्म का प्रचार के लिए झूठ बोलोगे तो वह सही नहीं है। झूठ के अंधेरे में तुम धर्म का प्रकाश कैसे करोगे? ओ भोले आदमी, तुम नहीं समझोगे। अगर अपना काम पूरा करना है तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। संसारिक जीवन में आप यह तरीका अपना सकते हैं, परंतु धर्म का प्रचार झूठ व धोखे से नहीं हो सकता। मुसलमान शासकों ने भी बहुत कोशिश की हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए। उसके लिए उन्होंने उन्हें मारा, काटा, जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, पर उससे क्या हासिल हुआ? इंसान धर्म का दिमाग से अनुसरण करता है। जबरदस्ती से लोगों का पहनावा व चेहरा बदला जा सकता है, परंतु उनका दिमाग नहीं। अरे मैं तो बस यह चाहता हूँ हमारा राजा धर्म न बदले। मैंने राजा को शास्त्रों का ज्ञान दिया है, बस राजा को धर्म नहीं बदलना चाहिए। अरे तुम्हें तो राजा का मंत्री होना चाहिए। मंत्री जी, आप पुरोहित जी के लिए आपकी गद्दी छोड़ दो। यह धर्म प्रचार के लिए नहीं, कूटनीति के लिए बने हैं। पुरोहित जी, शायद आप नहीं जानते, मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ। मेरा धर्म मुझे कहता है सच सच है और झूठ झूठ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल मैं पूरी काशी नादिया के शीर्ष पंडितों के यहाँ संदेशा भेजता हूँ। वो लोग राजा को हुक्म भेजेंगे, या तो हिंदू धर्म में रहो या फिर बहिष्कार के लिए तैयार हो जाओ। धर्म का प्रचार किसी को धमकाने से नहीं हो सकता। तुम राजा को डराना चाहते हो। जो तुम सोच रहे हो वह सदियों से होता आ रहा है। लोगों को जहर दिया जाता था, फांसी दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, परंतु क्या कोई उन ईश्वर के प्यारों के दिल से उस ईश्वर के प्रेम की जोत बुझा पाया? मैंने सुना है एक धार्मिक पुस्तक में यह पहले से ही लिखा था कि कलयुग में नानक नामक संत आएगा। तुम भी राजा की तरह बातें कर रहे हो। पुरोहित जी, मैं बुद्धिस्ट हूँ। अगर राजा इस्लाम भी अपनाना चाहें तो भी मैं उन्हें भड़काकर या झूठ बोलकर फैसला लेने को नहीं कहूँगा। अरे जाओ जाओ, तुम तो अछूत हो। जो आपने मुझे कहा वह आपकी कमजोरी दर्शाता है। पुरोहित जी, जो ठिठोलिया कह रहा है वह बात तो सही लगती है। पुरोहित जी गुस्से में आ गए और तुरंत उठकर महल में रानी से मिलने चले गए। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या आप बताएंगी महाराज को क्या हुआ है? मैं नहीं जानती वह कब नानक से मिले या नहीं मिले, पर अभी तो यह महाराज का उनके प्रति प्रेम दिखाता है। तो आप क्या चाहती हैं? वो नानक के लिए अपने धर्म से नीचे गिर जाएं? नहीं, तुम कुछ करो। ठीक है महारानी जी, मैं ही कुछ करता हूँ। राजपुरोहित वहाँ से चला गया, परंतु वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। मैं क्या करूं? महाराज तो नानक के प्रेम में पागल हो गए हैं। यहाँ तक कि मंत्री वह ठिठोलिया जो कि बुद्धिस्ट है वह भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। और रानी को तो कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि वह भी नानक से प्रभावित हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? मनसुख जो राजा को नानक के बारे में बताकर गया था, उसकी तरह मेरे अंदर शक्ति व सम्मोहन करने का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं राजा को धर्म बदलने नहीं दूंगा। दरबार जैसे पहले चल रहा था अब भी वैसे ही चल रहा था। राजा और रानी दोनों बैठे थे। पंडित जी राजा के पास आए। महाराज की जय हो। आओ राजपुरोहित। महाराज, राज्य को चलाना और धर्म को छोड़ देना, यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। शायद तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस बात पर किसी का वश नहीं है। आप महाराज हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप अपने पर वश जरूर कर सकते हैं। राजपुरोहित जी, मेरा मन अपने गुरु में लीन है। इस विषय पर बाद में बात करें तो सही होगा। मैं आपके बारे में सोचकर चिंतित हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर हम इस विषय को नहीं सुलझाएंगे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी।
परंतु क्यों? मैं आपका राजपुरोहित हूँ। मैंने आपको शास्त्रों का ज्ञान दिया है और हमने शास्त्र साथ साथ पढ़े हैं। आपकी उदासी मेरी चिंता का कारण है। अगर आप हमेशा उदास रहेंगे तो इस राज्य का क्या होगा, मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए मैं चिंतित हूँ। परंतु मैं तो उदास हूँ ही नहीं, अथवा मैं तो गुरु प्रेम का आनंद ले रहा हूँ। महाराज, आप रोते हैं, यह कैसा प्रेम है? ये आंसू उदासी के नहीं है राजपुरोहित, ये तो प्रेम के आंसू हैं। क्या प्रेम के आंसू? हाँ, ये प्रेम के आंसू हैं, प्रेम जो मेरे गुरु के लिए है। तो आप मुझे अपना गुरु दिखाएं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मनसुख नामक व्यक्ति को जब मेरे सामने इस दोष के कारण पेश किया गया था कि वह मूर्ति पूजा नहीं करता, और जब उसने मुझे ऐसा ना करने के जो तर्क दिए थे और अपने गुरु के बारे में बताया था, तब से ही मैं उस गुरु की याद में खो गया हूँ। हर घड़ी मुझे उन्हीं का इंतजार है। मनसुख ने कहा था वे अपने शिष्यों की जरूर सुनते हैं और वो मुझे भी दर्शन देंगे, बस उन्हीं के दर्शनों का इंतजार कर रहा हूँ। राजपुरोहित ने बड़ी चतुराई से राजा से पूछा, आप पूरा दिन राज्य के कार्य में व्यस्त रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और यह सभी काम दिमाग से होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पूरा दिन नानक को याद करते रहते हैं? दिमाग तो एक है, वो एक समय में दो कार्य कैसे कर सकता है? राजपुरोहित जी, दिमाग मुख्य दो तरीकों से काम करता है, चेतन रहकर व अवचेतन रहकर। मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके पेट में भोजन हो तो क्या उसका शरीर उस भोजन को पचा सकता है? जो दिमाग हमारे शरीर के पाचन तंत्र को चलाता है, अगर वह ही काम नहीं कर रहा तो उसके पेट का भोजन कैसे पचेगा? जब व्यक्ति जिंदा होता है तभी भोजन पचता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दिमाग हमारे पाचन तंत्र को चलाता है? सत्य वचन, दिमाग ही तो है जो सभी इंद्रियों को चला रहा है। तो तुम मुझे यह बताओ, क्या भोजन करने के पश्चात कभी तुमने अपने दिमाग से यह कहा है जो तुम्हारे अंदर भोजन है वह उसे पचाए? तुम्हारा दिमाग पाचन करने का निर्देश तुम्हारे पेट को हर समय देता रहता है और तुम दूसरे सभी काम करते हो। तो तुम अब बताओ, क्या हमारा दिमाग एक समय पर एक से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता? राजपुरोहित के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। परंतु महाराज, आप राजा के साथ साथ इस राज्य के धर्म के मुख्य प्रचारक हैं। जब गौरंग स्वामी रामेश्वरम में आए थे तब भी आप उनके दर्शन करने नहीं गए थे। आप बिना किसी तर्क के अपना धर्म छोड़ रहे हैं। राजपुरोहित जी, मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप ऐसे कटु शब्द ना बोले। आप ही देखिए, आप अपना धर्म छोड़कर नानक की भक्ति में लग गए हैं। यह सत्य है, मैं नानक जी के प्रेम में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं और धर्मों के खिलाफ हूँ। नानक जी तो किसी को भी नहीं त्यागते, वे सभी के हैं। जब मनसुख मुझसे मिला था तो मैंने उससे यह कहा था, मैं सारा राजपाट छोड़ देता हूँ और नानक की भक्ति में लग जाता हूँ। परंतु मनसुख ने मुझसे कहा था कि नानक जी ऐसा नहीं मानते कि पारिवारिक व सांसारिक जीवन को छोड़कर ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसने कहा था, आप ईमानदारी से अपना राज्य चलाएं, गुरु जी खुद ही तुमसे मिलने आ जाएंगे। मैं तो बस वैसा ही कर रहा हूँ जैसा मनसुख ने मुझसे कहा था। यह सब सुनकर राजपुरोहित रोने लगा। राजपुरोहित जी, मैं तो गुरु प्रेम में रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? मैं इस बदकिस्मत राज्य के लिए रो रहा हूँ। अब इस राज्य में हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। तुम गलत समझ रहे हो। मेरे गुरु यह नहीं कहते कोई धर्म बुरा है। हर इंसान को अपना धर्म चुनने की आजादी है। तुम्हारे लिए धर्म के अलग अलग नाम होंगे, पर मेरे लिए तो अब ईश्वर भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, और ईश्वर एक है, सभी के लिए है, सभी जगह है। रात हो चुकी थी, तभी वहाँ एक सिपाही भागा हुआ आया। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए, पुराने बाग में एक साधु आया है जो कि कह रहा है वे नानक है जिनके लिए आप दिन रात तड़प रहे हैं। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, वह पागलों की तरह बाग की ओर जाने लगा। राजा ने जैसे ही नानक नामक साधु को देखा, वह उनके चरणों में पड़ गया।
मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आ गए। आप मेरे राज्य में पधारे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरे महल में चले ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं एक साधु हूँ और मैं महलों या घरों में नहीं रहता। यह क्या बात कही? मनसुख ने बताया था कि नानक जी गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनका भरा पूरा परिवार है, और यह साधु कह रहा है कि यह योगी है। मेरा प्रेम श्री नानक के बारे में देखकर क्या कोई मुझसे धोखा कर रहा है? इन्हें बाग में विश्राम करने का स्थान दिया जाए। चलिए महारानी, हम अपने महल में चलते हैं। महल में राजा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। महाराज, मैंने आपसे कहा था राजपुरोहित को ज्यादा भाव ना दीजिए, उन्हें तो बहस करने की आदत है। आप दिन में अपने राज्य पर ध्यान रखें और रात में अपने गुरु का सिमरन करें। आपका दिल तो नर्म व दयालु है। जितनी आप राजपुरोहित से बहस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखा नहीं, आप बिना सोचे समझे किस तरह उस साधु के पाँव में पड़ गए। वह साधु नानक नहीं हो सकते, उसमें वह महक नहीं है जो महक की बात मनसुख कर रहे थे। जितनी शांति श्री नानक के नाम लेने से महसूस होती है, उतनी ही अशांति मुझे उस साधु के समक्ष जाने पर हुई। अगर आप कहो तो मैं उस साधु की असलियत क्षण भर में ही निकलवा सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो श्री नानक है ही नहीं। लगता है राजपुरोहित से बहस कर कर के मेरा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता था कि मैं अपने गुरु का स्पर्श न पहचान पाऊं? मुझे लगता है तुम्हें पता लगवाना चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है। दासी, उस व्यक्ति को मदिरा व मांस का सेवन करवाओ और उसके सामने नृत्यांगनाओं को नचवाओ, ताकि हम भी तो जान पाए कि उसकी असलियत है क्या। इस वाक्य के बाद राजा शिवनव और परेशान हो गए। तभी दासी आई और उसने बताया, महारानी जी, वह साधु तो एक बहरूपिया था। यह तो परेशानी हो गई है। लोग यह मानने लगे हैं हमारा प्रेम श्री नानक के लिए एक पागलपन है, भ्रम है, और अब लोग इस बात का फायदा उठाकर हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अब इसे रोकना होगा। क्यों और कैसे? क्योंकि जब हमारे गुरु वास्तव में आएंगे तो हम उनके प्रेम में उनके चरणों में गिर जाएंगे। उस समय हमारे दिमाग में गुरु प्रेम के सिवा और कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। परंतु अब हमारे दिमाग में एक भ्रम आ चुका है। अब हमें पहले जो भी आए उसकी परीक्षा लेनी होगी और उसके बाद ही उसके चरणों में गिरना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दो बातें होंगी। पहली, जब असलियत में हमारे गुरु सामने आएंगे और हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो हमारे गुरु हैं भी या नहीं, तो हम अनजाने में उनका अनादर कर देंगे। दूसरा, जब हम उनके चरणों में गिरेंगे और हमारे मन में जरा भी शक होगा, तो हमें उनके चरणों में गिरने पर जो आनंद आना चाहिए वह आनंद हम नहीं ले पाएंगे। और साथ ही में क्या पता हमारे गुरु इस बात का बुरा मान जाए। मैं आपकी पहली बात से सहमत हूँ, पर दूसरी से नहीं, क्योंकि हमारे गुरु प्रेम से भरे हैं, इसलिए हमारी कोई भी भूल चूक वो जरूर माफ कर देंगे। इतने में सिपाही राजा के पास आया। महाराज की जय हो। महाराज, ठिठोलिया आपसे मिलना चाहता है। ठिठोलिया? और इस समय? महाराज, हमारे राज्य का ठिठोलिया बहुत बुद्धिमान है, उनसे हमें मिलना चाहिए। ठीक है चंद्रकला। महाराज, मैंने सुना है आपके साथ धोखा हुआ है। यह धोखा आज से नहीं, बरसों से भोली भाली जनता को दिया जा रहा है। अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं दी गई तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे। आपको उस धोखेबाज को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे धोखा दिया गया है, परंतु उस दुष्ट के लिए मेरी सजा, मेरी माफी है। महाराज, आपने, मैंने और राजपुरोहित ने साथ साथ ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु अब आपका विश्वास बदल चुका है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, यह सब कुछ आपके गुरु नानक जी के प्रेम के कारण हुआ है। आपका विश्वास आपका अधिकार है। जो कल हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मैंने उस दुष्ट को जेल में डाल दिया है और अगर आप आज्ञा दें तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। नहीं मंत्री जी, उस दुष्ट ने मुझे धोखा दिया है, ना कि जनता को। वह मेरा दोषी है, ना कि राज्य का।
महाराज, आपको गुरु प्रेम ने बहुत ही नर्म कर दिया है, परंतु अगर धोखेबाजों को धोखे की सजा नहीं दी जाएगी तो उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो फिर यही दुस्साहस करेंगे। मैं जानता हूँ धर्म के नाम पर बरसों से धोखा चला आ रहा है, पर मैं अपने विश्वास के लिए लोगों को कष्ट या सजा नहीं दे सकता। आप उस दुष्ट को रिहा कर दें। परंतु अगर भविष्य में कोई अपने आप को मेरा गुरु कहे तो उसकी घोर परीक्षा ली जाए। अगर मेरे गुरु आए तभी मुझे संदेश दिया जाए। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा काम आपको खुश रखना है, परंतु अब आप गुरु प्रेम में हैं, अब आपको किसी ठिठोलिए की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात वाद विवाद खत्म हो गया। दिन बीतते गए। अनेकों नकली साधु और पाखंडी अपने आप को गुरु नानक बताकर राज्य में आए, परंतु सभी पाखंड या चरित्र दोष के कारण पहचाने गए। एक दिन राजा रानी चंद्रकला के साथ समुद्र किनारे बैठे थे, तभी वहाँ मंत्री जी आए। महाराज की जय हो। महाराज, इस राज्य में 3 दिनों से एक संत आए हैं और वह एक एकांत बाग में डेरा जमा कर रह रहे हैं। अभी तक कोई भी वैसा साधु या संत राज्य में नहीं आया है। उसके साथ 2 और व्यक्ति हैं। बाग के माली ने बताया, जब से उस संत के पांव उस बाग में पड़े हैं तब से सूखी पत्तियां हरी हो गई हैं, फूल खिल रहे हैं। यही नहीं, जब से वह संत आए हैं उन्होंने भोजन भी नहीं किया। साथियों ने भोजन खाया है परंतु उस संत ने नहीं। 3 दिनों से भोजन ना करने के पश्चात भी उस संत की सेहत ज्यों की त्यों है। जो भी व्यक्ति संत की परीक्षा लेने जा रहा है वह यही भूल जाता है कि उसे क्या परीक्षा लेनी है। उन्हें देखकर अत्यंत खुशी मिल रही है। अगर कोई उन्हें दूर से भी देख लेता है तब भी वह कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ उनके सामने सर झुक जाते हैं। जो भी उनके चरणों को छूता है उसके मुंह से ईश्वर का नाम निकलता है। और जब उनके दर्शन देखकर लोग वापिस आ रहे हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे होते हैं। जो भी उन्हें कुछ कहता है उनका यही जवाब होता है, अपने ईश्वर को याद रखो। क्या वो कुछ भी नहीं कहते? नहीं, वो चुपचाप रहते हैं। वे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज मैं और ठिठोलिया वहां गए थे। ठिठोलिया तो उनके दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि वह वहीं बैठ गया। ठिठोलिया कह रहा था, यह संत तो साक्षात ईश्वर है। जाओ और तुम राजा से कहो बिना किसी संशय के गुरु के चरणों में आ जाएं। मैं तो बुद्धिज्म को मानता हूँ, पर मुझे इस संत में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। मैं भी ठिठोलिए की बात से सहमत हूँ और मैंने भी ऐसे संत कभी नहीं देखे। वो इस संसार के नहीं लगते। मेरा दिमाग कहता है वो स्वर्ग की दुनिया से हैं। महाराज, यहाँ तक कि नृत्यांगनाएं जब उनके सामने उन्हें विचलित करने के लिए गई तब भी वे परेशान नहीं हुए और वो संत बोले, ईश्वर के गीत गाओ और उनका नाम लो। महाराज, बाग का वातावरण ईश्वरीय है। अब कुछ सोचने या भ्रम करने को बाकी नहीं है। वे जरूर वो ही हैं जैसा मनसुख ने बताया था। राजा भावुक हो चुके थे। वह मंत्री से बोले, मैं कितना पापी हूँ जो मैंने अपने गुरु की परीक्षा दी। ओ मंत्री, मेरे गुरु नानक आ गए मेरे गुरु नानक। पता नहीं मुझे गुरु नानक माफ भी करेंगे या नहीं करेंगे। महाराज, उनका दिल समुद्र जितना बड़ा है, वे जरूर आपको माफ करेंगे। तुम सही कहते हो, वो गुरुओं के गुरु हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। महाराज गुरुजी के दर्शन के लिए ऐसे भागे जैसे गाय के पीछे बछड़ा। गुरुजी की आंखें बंद थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो राजा उनका तेज सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुरुजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा गुरुजी से कुछ कहना चाहते थे, परंतु खुशी के मारे उनकी जुबान भी निकल नहीं रही थी। वह रोते हुए बोले, ओ मेरे नानक, मेरे गुरु, मेरे महल में चलो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरुजी बोले, मैं ईश्वर के घर में रह रहा हूँ। राजा ने उन्हें फिर से आग्रह किया तो गुरुजी बोले, मैं अपने पैरों पर तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, हाथी, घोड़े, पालकी। बताओ आप किस पर जाओगे? गुरुजी बोले, मैं हाथी घोड़े पर नहीं, किसी आदमी पर बैठकर जाऊंगा।
आदमी तो बहुत है, बताओ किस सेवक की पीठ पर बैठकर आप मेरे महल चलेंगे? मैं इस देश के राजा की पीठ पर बैठकर जाऊंगा। मैं तो जाने कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी पीठ पर आपको बिठाकर लेकर जाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और राजा से बोले, शहर में एक गुरुद्वारा बनवाओ, मैं वहीं आऊंगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सैकड़ों मजदूर लगाकर एक सुंदर गुरुद्वारा बनवाया। गुरुद्वारा बनवाने के पश्चात राजा बाग में पहुँचे। राजा व रानी ने गुरुजी के दर्शन किए। ठिठोलिया भी गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजपुरोहित भी आए और गुरुजी के सामने तर्क किए, परंतु आखिरकार उन्होंने भी गुरुजी के सामने अपना शीश झुका दिया और गुरुजी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने आगे की ओर चल दिए। वाहे गुरुजी, आज हम आपको गुरुजी की संपूर्ण हरिद्वार यात्रा की साखी सुनाने जा रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि वह साखी को अंत तक देखें। श्री गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे, वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है। हरिद्वार जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करवाने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुँचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा श्री गुरु नानक देव जी सूर्य की विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है? गुरुजी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी जोर जोर से पानी उसी ओर डालने लगे जहाँ वह पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। अब ये क्या पाखंड कर रहे हो तुम? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो कि पंजाब में है उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों मील दूर हैं, जब उन्हें पानी जा सकता है तो मेरे खेत तो कुछ 100 मील दूर ही हैं, वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरुजी बोले, यजमान, जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वह कैसे कम हो। और पंडित जी, तुम क्या सोच रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले। यह सुनकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। इस घटना के पश्चात सभी पंडित गुरुजी की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और वह उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। जब श्री गुरु नानक देव जी को रसोई की ओर ले जाया गया तो गुरुजी ने देखा फर्श पर एक लाइन अथवा रेखा बनी हुई है। असल में वह रेखा इसलिए बनाई गई थी जिससे कोई भी नीच जाति का व्यक्ति उसके पार जाने की हिम्मत न कर सके। रसोई के अंदर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए पंडित जी भोजन बना रहे थे। गुरुजी ने सभी से कहा, तुम्हारा चौका तो गंदा हो गया है। नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है? लकड़ियों को हमने धोया है, बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया है, हम स्वयं नहाए हुए हैं और ना ही यहाँ कोई डूम, कसाई, शूद्र या चंडाल आया है, तो हमारा चौका अपवित्र कैसे हो सकता है?
गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुझे तो आपके साथ 4 नीच जाति के लोग बैठे दिख रहे हैं। पंडित ने हैरानी से गुरुजी से पूछा, कौन है यहाँ नीच? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। गुरुजी बोले, यही तो रहस्य है। आपकी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें इन 4 नीचों के बारे में बताता हूँ। बुरे विचार डूम है, जिसे तुम नीच जाति बोलते हो। किसी के साथ जोर जबरदस्ती या जुल्म करना कसाईण है, यानी वह कसाई के कर्म के बराबर है। दूसरों की निंदा करने वाला व पापों की मैल इकट्ठी करके बिखेरने वाला शूद्र यानी अछूत है। चौथा क्रोध, जो अभी आपके अंदर अग्नि समान जल रहा है, वह चंडाल है। हे पंडित, यह सभी नीच तुम्हारे अंदर वास करते हैं, तो तुम शुद्ध कैसे हो सकते हो? सभी ब्राह्मण गुरुजी के भक्त बन गए जब उन्होंने यह देखा कि गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या चल रहा है वह पढ़ लिया है। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हम राह भटक गए थे। गुरुजी ने पंडितों को शिक्षा दी कि सत्य बोलो, अपनी इच्छाओं को वश में करो, अच्छे कर्म करो। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसके दिमाग में अंत समय में पापों का बोझ नहीं होगा। हमें अपना शिष्य बना लो गुरुजी। मेरा शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। मेरा शिष्य बनने के लिए जो भी धन तुमने बेईमानी से कमाया है उसे अच्छे कामों में लगाना होगा। सभी पंडितों ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, वह सभी उनके शिष्य बन गए। कुछ समय बाद सभी गुरुजी के पास गए। गुरु महाराज, ईश्वर पूजा के लिए हवन करवाया जा रहा है, आप भी वहाँ जरूर पधारें। गुरुजी बोले, जो सही है वह हमेशा सही रहेगा, परंतु गलत धारणाएं कभी भी सही नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ सभी ईश्वर का मार्ग अपनाएं। जो उस मार्ग पर चलेंगे उन्हें ईश्वर मिलेगा। घी व अनाज को जलती हुई आग में जलाने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग भूख से मर रहे हैं, भूखों को भोजन करवाओ, यही सच्चा हवन होगा। मुझे किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के भक्त उस ईश्वर से शक्ति पाते हैं, इसलिए मानव सेवा करो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर का नाम जपो। सभी को ईश्वर की राह दिखाकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर का नाम जपते हुए और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र में उस समय एक धार्मिक मेला चल रहा था। जब ग्रहण शुरू होता है तो लोग पवित्र स्नान करते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर के सिमरन में लीन थे और भाई मर्दाना अपना दिव्य संगीत बजा रहे थे। वहीं से हासी प्रदेश के राजा व उनकी माता जा रहे थे। राजा के दुश्मनों ने राजा का राजपाट छीन लिया था, जिसकी वजह से वह जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। भूख मिटाने के लिए राजा ने एक हिरण का शिकार किया। परंतु राजा यह नहीं जानता था कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है। वहीं पर राजा को श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दिखाई दिए। गुरुजी के मुख का तेज देखकर राजा वहीं नीचे उतरे और उनके चरणों में पड़ गए। राजमाता भी अपनी पालकी से उतरी। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके पश्चात भूख मिटाने के लिए राजा के रसोइये ने हिरण को एक बड़े कढ़ाई में पकाने के लिए डाल दिया। राजा ने अपने दुख को गुरुजी से कहा, हे दयालु गुरुवर, मेरा राज्य दुश्मनों ने मुझसे छीन लिया है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि वह राज्य मुझे वापस मिल जाए।
गुरुजी ने राजा को समझाया, राजपाट जब तक ही दुख का कारण होता है, जब तक उसे शासक यह सोचकर चलाए कि राजपाट ऐशो आराम व विलासिता का साधन है। परंतु अगर शासक राजपाट को लोगों की भलाई के कार्य करने का एक माध्यम समझेगा, ईश्वर से डरेगा व उसका सिमरन करेगा, तो राजपाट से होने वाला कष्ट भी वह लोगों की भलाई के लिए खुशी खुशी सहन कर लेगा और वह कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगेगा अथवा वह उसका कर्म बन जाएगा। हे राजन, अगर तुम ईश्वर को ध्यान में रखकर लोगों की भलाई करने के लिए राजपाट चाहते हो तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी ओर हिरन पक रहा था। आसमान में जलती हुई लकड़ी का धुआं व मांस की गंध फैलने लगी। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां आ गए। पंडित जी बोले, घोर अनर्थ हो रहा है, सूर्य ग्रहण और यहाँ पर मांस पक रहा है। तुम लोग हिंदू नहीं हो सकते, बोलो किस धर्म से हो? गुरुजी बोले, भोजन इसलिए पकाया जा रहा है ताकि राहगीरों की भूख शांत हो सके। यह सुनते ही पंडित गुरुजी की ओर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण में हिरन मारना मना है, तो इंसान को अगर मारोगे तो वह भी गलत होगा। जब हिरन मारना पाप है तो मनुष्य मारना भी पाप है। अगर आप लोग इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लोग सोचने लगे। गुरुजी बोले, क्यों, बात समझ नहीं आई? तो अपने विद्वान पंडितों को लाओ ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक गंभीर चर्चा कर सकें। हाँ ठीक है, हम अभी विद्वानों के विद्वान पंडित नानक को बुलाकर लाते हैं। पंडित नानक आग बबूला होते हुए गुरु नानक जी के पास आए और बोले, आदि काल से ही सूर्य ग्रहण में भोजन पकाना मना है और तुम तो मांस पका रहे हो, घोर कष्ट सहना पड़ेगा। पंडित जी को जवाब देते हुए जो शब्दों का प्रयोग श्री गुरु नानक देव जी ने किया वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1289 और 1290 में दर्ज है और वह शब्द भाई बाला भी अपनी कुरुक्षेत्र की साखी में लिखते हैं, जिनका अभिप्राय है, सबसे पहले पिता के शुक्राणुओं से जीव का आरंभ होता है, फिर माँ के मांस रूपी गर्भ में उसका बसेवा होता है। जब पुतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। इस शरीर की घड़त हड्डी, चमड़ी और शरीर सब कुछ मांस से ही बनता है। जब माँ के पेट से वह बाहर भेजा जाता है तो भी स्तन रूप में मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीभ भी मांस की है, मांस से ही सांस लेता है। जब वह जवान होता है और ब्याया जाता है तो भी स्त्री रूप मांस ही घर लेकर आता है, फिर मांस से ही मांस पैदा होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, मांस खाने व न खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सद्गुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। नहीं तो जीव का धरती में पैदा होने और मरने तक मांस से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपने जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होगी। हे नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि होती है। हे पंडित, तू मांस मांस कहकर चर्चा करता है, परंतु ना तो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान ना तुम्हें ध्यान की कुछ समझ है। इसी की वजह से तुम्हें यह नहीं पता कि साग और मांस में क्या फर्क है और किसके खाने में पाप है। परंतु हमारे ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है। पुराने समय में भी देवी देवताओं के स्वभाव के अनुसार गैंडा मार के हवन और यज्ञ करते थे। जो मनुष्य मांस त्याग कर जब कभी मांस देख लेते हैं तो वे अपनी नाक बंद कर लेते हैं, यह कहकर कि मांस की बदबू आ रही है। परंतु वो ही लोग रात में बैठकर मनुष्य को खा जाते हैं और उनका खून पीते हैं, अर्थात मनुष्यों का शोषण करते हैं। गुरुजी की इस बात में उस समय की बुराइयां शामिल हैं, जैसे कि जो मांस नहीं खाते थे वो दलितों को मंदिर में घुसने पर उनको जान से मार देते थे, तो कभी स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था और आज भी समाज में अनेकों बुराइयां हो रही हैं। परंतु ऐसे लोग अगर मांस को देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं तो वह एक दिखावा मात्र ही है। यह लोक दिखावा सिर्फ पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है।
परंतु हे नानक, किसी अंधे मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं है। यदि कोई उन्हें समझाए तो वो फिर भी नहीं समझेंगे। अगर कहो तो अंधा कौन है? अंधा वह है जो अंधे वाले काम करता है, जो समझ से विहीन है। नहीं तो सोचने वाली बात है, माता पिता के रक्त से हुए यानी मांस से ही पैदा हुए और मांस से ही परहेज करते हैं। देखो, जब रात में स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं तब भी वह मांस से ही भाव भोग करते हैं। हम सब मांस के पुतले हैं, हमारा आरंभ मांस से हुआ, हम मांस से ही पैदा हुए हैं। परंतु ज्ञानी पंडित मांस की चर्चा कर कर अपने आप को समझदार कहलवाता है। इसको ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही इसे ध्यान की कुछ समझ है। नहीं तो बताओ पंडित, बाहर से लाया हुआ मांस बुरा और घर का बरता हुआ मांस अच्छा है? पुराणों में मांस का वर्णन है, मजहबी किताबों में भी मांस के प्रयोग का जिक्र है। जगत के आरंभ से मांस का प्रयोग होता चला आ रहा है। यज्ञ में, शादी ब्याह आदि कराजों में मांस के प्रयोग का प्रावधान है, यानी उन जगहों पर मांस बरता जाता रहा है। अगर ये सारे मांस बरतने के कारण नरक में पड़ते दिखते हैं तो उनसे मांस त्यागी पंडित दान भी लेना छोड़ दो। नहीं तो तुम क्या समझते हो, दान देने वाला तो नरक में जाएगा और लेने वाला स्वर्ग में? हे पंडित, अगर देखा जाए तो तुम खासे चतुर हो। तुम्हें खुद तो मांस खाने की समझ नहीं है, परंतु तुम लोगों को समझाते फिरते हो और चर्चा करते घूमते हो, जिस चर्चा का कोई अंत नहीं है। हे पंडित, तुझे यह पता ही नहीं है कि मांस कहाँ से पैदा होता है। देख, पानी से अन्न पैदा होता है, कमाद गन्ना उगता है और कपास उगती है। पानी से ही सारा संसार पैदा होता है। पानी कहता है कि मेरे द्वारा ही हर चीज का जन्म होता है। तो नानक जी कहते हैं कि अगर तू सच्चा त्यागी है तो वह सब छोड़ दे जो पानी से पैदा हुआ है। पंडित नानक गुरुजी का उपदेश सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, मैंने जितने भी ग्रंथों की शिक्षा ली और मैं अपनी इंद्रियों से पहले से ही जान चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से संत आएंगे। यह बात सोचकर मैंने अपना नाम नानक रख लिया था, परंतु आज मुझे मेरे नानक मिल गए हैं और अब से मैं नानक नहीं नानू कहलाऊंगा। और इसके पश्चात जो कढ़ाई में मांस बन रहा था वह खीर बन गया और गुरुजी ने सबको लंगर चखवाया। जो वेगनिज्म को मानता है, यानी दूध दही को भी मांस समझकर त्याग देता है, वो वेजिटेरियन, एगिटेरियन व नॉन वेजिटेरियन को पापी कहता है। जो वेजिटेरियन है वह एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को पापी कहेगा। जो एगिटेरियन है वह नॉन वेजिटेरियन को कहेगा और जो नॉन वेजिटेरियन है वह सबको पापी कहेगा, क्योंकि सब चमड़े से बने हुए जूते, बेल्ट, सोफा पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, मांस खाने व ना खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सद्गुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जनेऊ प्रथा उच्च वर्ण के लोगों में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है। गुरु नानक देव जी बचपन से ही ऊंच नीच व धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव को नहीं मानते थे। उनकी यह बात को देखकर उनके पिता कालू मेहता बहुत परेशान थे, क्योंकि वह एक उच्च वर्ण से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र के वर्तमान, भविष्य और आने वाली योनियों को शुद्ध करने के लिए उनकी 9 साल की आयु में जनेऊ प्रथा का आयोजन करवाने का सोचा। आयोजन से पहले गुरुजी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? पुत्र, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस मैं यह जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे जनेऊ तुम्हारी उम्र में धारण करवाया था और उन्होंने कहा था इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गुरुजी ने पिताजी से पूछा, मेरी जनेऊ प्रथा कौन संपन्न करवाएंगे? महाज्ञानी पंडित हरदयाल तुम्हारी जनेऊ प्रथा को संपन्न करवाएंगे। गुरुजी ने कहा, तो मैं उनसे ही पूछूंगा कि हमारा जनेऊ धारण करना क्यों आवश्यक है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और प्रथा के दिन बहुत से लोग पंडित हरदयाल और बाल गुरुजी के बीच का संवाद सुनने और देखने को पहुँचे। गुरुजी ने पंडित हरदयाल से पूछा, पंडित जी,
जनेऊ क्या होता है? पंडित जी ने कहा, जनेऊ एक पवित्र धागा है और इसे पहनने की प्रथा को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत शब्द के दो अर्थ हैं। प्रथम, उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और विधारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इसी संस्कार का अंग होता है। द्वितीय, सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं बाजू के नीचे पहनता है। कृपया सभी ध्यान से सुने। यह प्रथा हिंदू धर्म में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है, परंतु यह प्रथा सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही है। जनेऊ धारण करने के पश्चात यह व्यक्ति का दूसरा धर्म है। जनेऊ को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही धारण कर सकते हैं। यह धागा मामूली नहीं है। इसे धारण किए बिना एक ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण, एक क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय और एक वैश्य सच्चा वैश्य नहीं हो सकता। इसे पहनकर ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं। इसे पहनकर ही एक ब्राह्मण को यह शक्ति आती है जिससे वह किसी को श्राप या आशीर्वाद दे सकता है। श्राप का नाम सुनकर कालू मेहता भी घबरा गए, परंतु गुरुजी के चेहरे पर तेज भरता गया। पंडित हरदयाल बोले, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? अगर मिल गया है तो हम प्रथा को शुरू करें। गुरुजी ने पूछा, इसे महिलाएं क्यों नहीं धारण करती? यह सच नहीं है, तुम्हें नहीं पता, परंतु विवाह के उपरांत पुरुष को उसकी धर्म पत्नी के नाम का भी जनेऊ दिया जाता है। यह सब हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा हुआ है। पति पत्नी के लिए भगवान के स्वरूप होता है। गुरुजी ने कहा, पंडित जी, यह सही नहीं है। अगर स्त्री शादी होने से पहले अविवाहित ही मर जाए तो क्या होगा? हमें अपने पवित्र ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए और इस पवित्र समय पर तुमने मृत्यु का नाम लेकर सारा वातावरण भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे मंत्रों का उच्चारण कर कर इस वातावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। पंडित जी, मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या जनेऊ पहनने से मृत्यु नहीं आएगी? यह सब बातें सुनकर पंडित जी भी विचलित हो गए और बोले, अब जल्दी से प्रथा शुरू करते हैं। अभी तो तुम्हारे मुंडन की प्रथा भी शुरू होनी है। गुरुजी ने फिर से पूछा, मुंडन प्रथा क्या होती है? मुंडन प्रथा में तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे और बस चोटी को रखा जाएगा। सिर्फ चोटी को क्यों पंडित जी? चोटी से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ईश्वर तक पहुंचने में तुम्हें सहायता मिलेगी। गुरुजी बोले, फिर तो पंडित जी मेरा एक भी बाल मत काटे, क्योंकि जब छोटी से छोटी मेरा दिमाग तेज रखेगी तो सोचो सारे बाल मेरा दिमाग कितना तेज कर देंगे। इन सभी बातों का पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी बोले, ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी पवित्र धागे या मुंडन की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे कर्म और मनुष्य सेवा से आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपराध कर कर अगर आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे और वापस आकर फिर अपराध करेंगे तो हमें ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। गुरुजी बोले, जिन प्रथाओं का कोई आधार नहीं होता वह निराधार होती हैं और ऐसी प्रथाओं को करना आवश्यक नहीं है। और यह कहकर गुरुजी ने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया। साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है, सबसे पहले ब्राह्मण नहा धो के यानी साफ स्वच्छ होकर चौके पर आ बैठता है। उसके पश्चात यजमान यानी जिसके घर वह भोजन करने आया है वह ब्राह्मण के सामने भोजन लाकर रखता है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं है, यानी झूठा नहीं किया है। इसके पश्चात स्वच्छ ब्राह्मण उस स्वच्छ भोजन को खाता है और भोजन करने के पश्चात पवित्र श्लोकों को पढ़ता है। परंतु जो उसने पवित्र भोजन किया है वह उसने अपवित्र जगह यानी पेट में डाल दिया। उस पवित्र भोजन को गंदी जगह यानी पेट में फेंकने का दोष किस पर आया? जिस चीज से वह भोजन बना यानी गेहूं, पानी, नमक और जिस चीज पर वह पका यानी आग, यह सभी चीजें पवित्र हैं और जो इन चारों में डाला जाता है वह है घी और वह भी पवित्र है। परंतु यह पवित्र चीजों से बना भोजन जब उस मनुष्य के पेट में जाता है जो पापी है, बुरे कर्म करता है, तो वह पवित्र भोजन अपवित्र हो जाता है और फिर उस पापी पर थूके पड़ती हैं जिसने इन पवित्र चीजों को अपवित्र स्थान यानी अपने पापी पेट में डाला है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो व्यक्ति पापी है, ईश्वर का नाम नहीं सिमरता और स्वादिष्ट भोजन खाता है, हे नानक, ऐसे पापी के मुंह पर धिक्कारें अथवा थूके पड़ती हैं। गुरबाणी के इस शब्द से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार रोटी अथवा भोजन अगर आप कूड़े में डाल देते हो तो सभी कहते हैं कि आपको पाप लगेगा क्योंकि भोजन पवित्र है। उसी प्रकार एक बुरे आदमी का शरीर भी एक कूड़े के समान है और उसमें जब पवित्र भोजन जाता है तो उस पवित्र भोजन को अपवित्र करने का पाप भी उस बुरे आदमी को ही लगता है। श्री गुरु नानक देव जी नाबा तहसील के चिंतनवाला नामक कस्बे में पहुँचे, जो आज पटियाला जिले में आता है। यह गांव नाभा संगरूर रोड पर बसा है और लोग इसे मंसूरपुर के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान को सच्चे पिता साहेब श्री गुरु नानक देव जी की चरण छांव प्राप्त हुई और वह यहाँ भाई चनन मल के घर पधारे। भाई साहेब चनन मल जी ने गुरुजी को रहने का स्थान एक चौबारे पर दिया। गुरुजी के आने की खुशी में उन्होंने एक भोज का आयोजन करवाया। इस भोज में भाई चननमल ने सभी जात के लोगों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों भाई चनन के घर पुत्र पैदा हुआ था। इस बात को लेकर एक ब्राह्मण ने भोज करने से इनकार करते हुए कहा, तुम्हारे घर कुछ ही दिनों पहले ही पुत्र पैदा हुआ है, जिस कारण तुम्हारे यहाँ सूतक लगा है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। गुरुजी का जवाब सुनने से पहले आइए जानते हैं कि सूतक क्या होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक बच्चा पैदा होने के पश्चात के दिनों को कहा जाता है। यह दिन कुछ दिन के ही होते हैं, जब तक गर्भवती स्त्री में प्रसव यानी प्रेगनेंसी होने की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जिस अवस्था को आप मेंस्ट्रुएशन की अवस्था की तरह समझ सकते हैं। इन दिनों में परिवार के सदस्यों का दान देना एवं पूजा करना मना होता है। जिस प्रकार जन्म के पश्चात परिवार पर सूतक लग जाता है, उसी प्रकार परिवार में किसी की मृत्यु होने के पश्चात भी परिवार वालों पर सूतक लग जाता है। जन्म के समय सूतक काल की अवधि जातियों के अनुसार बताई गई है। जैसे कि ब्राह्मण की स्त्री कम काम करती है, इसलिए ब्राह्मण के लिए सूतक 10 दिनों का है। राजा की पत्नी क्योंकि रानी होती है, इसलिए सूतक काल क्षत्रियों के लिए 12 दिनों का होता है। वैश्यों के लिए सूतक काल 16 दिनों का होता है और शूद्र की बीवी क्योंकि सबसे ज्यादा काम करती है, इसलिए उनके लिए यह काल 30 दिनों का होता है। पंडित जी ने इस बात को आधार बताकर भोजन करने से मना कर दिया और वह वहां से जाने लगे। इस घटना को देखकर गुरु साहिब ने एक श्लोक बोला, हे लोगों, यदि यह भी मान लें कि सूतक होता है यानी सूतक में भ्रम रखना चाहिए, तो यह भी मान लो कि इस तरह के सूतक तो भरे पड़े हैं। इसका उदाहरण देते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस प्रकार स्त्री नवजात बच्चे को पैदा करती है, उसी प्रकार चूल्हे में जलने वाले गोबर और सूखी लकड़ी में भी छोटे छोटे जीव होते हैं और वह भी पैदा और मरते रहते हैं। अनाज में जितने भी दाने होते हैं, उनमें से कोई भी दाना जीवन के बिना नहीं है। खुद पानी भी एक जीवन है, क्योंकि इससे हर एक जीव हरा भरा हो जाता है, यानी हर एक चीज पानी की वजह से ही जीवित है। इन सभी बातों के कारण सूतक कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि जीना मरना तो हर समय चलता रहता है। जिस रसोई के चूल्हे में भोजन बनाया जा रहा है, उसमें भी लकड़ी और सूखे गोबर में रह रहे जीव चूल्हे की आग में जल रहे हैं। इस वजह से हर समय रसोई में सूतक बना रहता है। हे नानक, इस तरह के भ्रम में पड़े रहने से जो मन का सूतक है वह कभी नहीं उतरता। इस मन के सूतक को तो सिर्फ प्रभु का ज्ञान ही दूर कर सकता है। श्री गुरु नानक देव जी की इस कुर्बानी को सुनकर सभी पंडित बैठ गए और भाई चनन मल जी के घर, जिनके यहाँ सूतक चल रहा था, वहाँ बैठकर भोजन किया। गुरुजी ने सभी को यह उपदेश दिया कि जो लोग भी पंगत में बैठकर भोजन करेंगे या लंगर करवाएंगे, उन सभी को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।
जिस स्थान पर गुरु साहिब ने यह कुर्बानी संगत को दी थी, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब है। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई चननमल को निशानी के तौर पर अपनी खड़ाऊ दी, जो आज भी गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए विराजमान है। आइए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करें। जब भी आप पटियाला जाएं तो गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब के दर्शन करना मत भूलिएगा। सतनाम श्री वाहिगुरु।